मैं तुम्हारा शरीक हूँ। खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था, टापू कहते हैं हिंदी में जजीरे को, जो पतमस कहलाता है। रोमी बादशाह, इसका नाम है दोमतियान। दोमतियान एक बादशाह था। उसने क्या किया कि उसने यूहन्ना को, दोमतियान बादशाह जो इसकी हुकूमत, ये रोम का बादशाह था। जो कैसर है बादशाह जो था, इसका नाम दोमतियान है। और इसका जो अरसा है ये सन 81 से लेकर सन 96 तक ये रोम शागिर्द थे। और यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। ये रोम का बादशाह था और इसका नाम था दोमतियान। क्या नाम था जी? दोमतियान। ये एक रोमी बादशाह था, दोमतियान इसका नाम था। इसने यूहन्ना को 36 बाद अज़ मसीह में पतमस के जजीरे में भेज दिया। और सजा की जो वजह थी वो भी गौर से सुने क्या थी। दोमतियान बादशाह जो है, इसने अपने मुजस्मे बनवाए। बहुत सख्त आदमी था, ये बहुत सख्त बादशाह था। दोमतियान बादशाह ने अपने मुजस्मे बनवाए। उसने कहा कि अपने घरों में, उसने कहा कि मेरा मुजस्मा देखा जाए तो वहां पर झुककर कहना है कि दोमतियान मेरा खुदा है। तो मसीही जिंदा खुदा को मानते हैं, यीशु मसीह को अपना निजात जिंदा मानते हैं, तुम नहीं करते थे। और इस दौर में ये मसीहों के खून का प्यासा बन गया था। और इसने सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि उनको मारना शुरू किया। और इसमें यूहन्ना रसूल, जो यीशु मसीह का प्यारा रसूल है, इसने यूहन्ना को भी जो है वो मरवाने के लिए या उसको खत्म करने के लिए पतमस के जजीरे में भेज दिया कि वहां से तो कोई बात यहाँ तक पहुंचाएगा नहीं। लेकिन देखें, जैसे हमने सीखा कि दुनिया शायद हमारे साथ बुरा करे, दुनिया हमारे साथ अच्छा ना करे। आज के पैगाम में भी हमने सीखा, लेकिन खुदा हमारे लिए बुराई में से भी कहना था कि जो कोई मेरे मुजस्मे के आगे, मेरे बुत के आगे झुककर सजदा नहीं करेगा और ये नहीं कहेगा कि दोमतियान मेरा खुदा है, मेरा मालिक है, उसे सख्त जो है वो अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और इस दौर में जो यूहन्ना है, ये एक कलीसिया का पादरी या पासवान भी था। और वो कलीसिया इफिसस की कलीसिया है। दूसरे बाब, लूका की किताब दूसरे बाब में जो पहली कलीसिया में मिलती है वो इफिसस की कलीसिया मिलती है। दिया गया और खुदावंद के कलाम में ये जिक्र मिलता है कि यूहन्ना ये कहता है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में क्या हूं, तुम्हारा शरीक हूं। वो कहता है कि यीशु की मुसीबत, यीशु की मुसीबत क्या है? कोई बता सकता है? यीशु के नाम के बायस मुसीबत बर्दाश्त करना जो है वो यीशु की मुसीबत है। कि यीशु के नाम बायस, ये यीशु की मुसीबत है। यीशु के लिए मुसीबत बर्दाश्त करना ये कि आप चर्च आते थे, आप दुआ करते थे, आप यीशु का नाम लेते थे, उसके नाम की खातिर मुसीबत बर्दाश्त की। यूहन्ना ये कहता है कि मैं यीशु की मुसीबत यानी उसके नाम की खातिर मुसीबत बर्दाश्त कर रहा हूँ। और फिर वो उसके साथ कहता है किसमें शामिल हूँ? उसके साथ तुम्हारे साथ उसकी बादशाही में भी। जो यीशु के लिए मुसीबत बर्दाश्त करता है वही उसकी बादशाही का वारिस बनेगा। और ये बादशाही आसमानी बादशाही है। बादशाही, वो कहता है कि यीशु की मुसीबत यानी उसके नाम की खातिर जो मुसीबत बर्दाश्त की, कहता मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो कहता है कि मैं उसकी बादशाही जो आसमानी बादशाही है उसमें भी तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह के पास शागिर्दों में जब तू अपनी बादशाही में आए तो मेरे एक बेटे को अपने तख्त के दाहिनी तरफ बिठाना और एक को बाएं तरफ बिठाना। यीशु मसीह ने कहा नहीं, और ना यीशु ने कहा कि मेरी बादशाही जो वो जमीन की बादशाही है। यीशु की बादशाही कहाँ की बादशाही है? आसमान की बादशाही है। मुसीबत में शामिल हूँ और वो कहता है कि जैसे तुम बादशाही में शामिल हो मैं भी उस बादशाही का ही हिस्सा हूँ। और फिर वो तीसरी बात कहता है कि मैं सब्र में। देखिए, जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो हमें सब्र करना पड़ता है। और हम ये ज़बूर भी गाते हैं। ज़बूर 40 में क्या लिखा है? के लिए, उसकी बादशाही के लिए सब्र। आज दुनिया में बड़ी मुसीबतें हैं। अभी पिछले दिनों में जब हम इस किताब को मुताला कर रहे थे, मैं इस किताब को पढ़ रहा था, तो मैं इसकी तैयारी करते हुए सोच रहा था कि जल्द
खुदाया मैं दुआ करने लग गया कि खुदावन जल्द हो के तेरा बेटा यीशु आ जाए, मुसीबतें खत्म हो जाएं और हम इस जमीन से आसमान पर मुंतकिल हो जाए। यीशु की मुसीबतों में शामिल होना, उसके नाम की खातिर मुसीबत बर्दाश्त करना, ये हमें आसमान की बादशाही में तब लेकर जाता है जब हम सब्र करते हैं। याद रखें कि बगैर आजमाइश के और बगैर सब्र के हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ज़बूर 40 का इंतजारी, तब उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। उनकी आहुजारी सुनी जाती है जो सब्र करते हैं। और यूहन्ना की ये तारीफ है उसकी बादशाही में और उसके सब्र में तुम्हारा शरीक हूं। और वो कहता है कि मैं खुदा के कलाम को सुनाने के बायस और यीशु की जो पतमस कहलाता है। और जब हम मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं तो ऐसी ही बात का जिक्र हमें खुदा उनके कलाम में भी मिलता है। मत्ती की इंजील 5वां बाब और 10वीं आयत लिखा है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। कौन सी बादशाही उनकी है? आसमान की बादशाही उनकी है। और यूहन्ना भी इस बात के इकरार करता है। वो कहता है कि चूंकि मैं यीशु की बर्दाश्त करने में शामिल हुआ, मैंने सब्र किया, यीशु के लिए सब्र किया कि वो मेरी दुआ सुनेगा या वो मुझे आराम देगा, इसलिए मैं आसमानी बादशाही का भी तुम्हारे साथ शरीक हूं। वो कहता है कि मैं इस काम के बायस, गवाही देने के बायस उस जजीरे में था जो पतमस कहलाता है। 10वीं आयत खुदावन के कलाम में लिखा है, कहता है कि खुदावन के दिन मैं रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी बड़ी आवाज सुनी। खुदावन का दिन यहूदियों के पस मंजर से देखें, दिन कौन सा दिन होता है? हफ्ते का दिन। मसीह खुदावन का दिन किसको कहते हैं? वैसे तो हर दिन खुदावन का, वैसे हम किसको कहते हैं? अतवार वाले दिन को खुदावन का दिन कहते हैं। तो खुदावन का बंदा ये कहता है कि मैं खुदावन के दिन रूह में आ गया। ये दिन हफ्ता या अतवार हो सकता है या कोई भी दिन हो सकता है। इसकी एक तशरीह या एक तफसीर ये भी है कि खुदावन का दिन ये वो दिन है जिस दिन खुदावन यीशु इससे हम कलाम हुआ। अभी हमने जब इसकी जो पहली आयत पढ़ी उसमें लिखा है कि उसने यीशु का मुकाशफा जो उसे मिला, खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर उसे अपने बंदा पर जाहिर किया। लेकिन 9वीं आयत से 20 के साथ पतमस के जजीरा में यीशु मसीह को देखता है जो यीशु मसीह उससे बात करता है। ये दो अलग-अलग चीजें हैं और हमें इसे कभी मिक्स नहीं करना। यहाँ पर जब हम 20वीं आयत में देखते हैं तो लिखा है कि वो कहता है कि मैं मुर्दा सा होकर उसके कदमों में गिर गया, यानी उसने उसको सजदा किया। लेकिन इस जगह पर खुदावंद के कलाम में हमें सजदा जो है वो करता हुआ यूहन्ना नजर आता है। वो कहता है कि मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया। ये कोई भी दिन हो सकता है, या हफ्ते का दिन है या इतवार का दिन है। रूह में आ गया का मतलब है कि खुदा के रूह से मामूर हो गया। क्या हो गया? खुदा के रूह से। और जब वो मामूर हो गया तो उसने एक जलाली सूरत देखी, एक जलाली नजारा देखा। और ये यूहन्ना वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह के साथ, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में भी यीशु मसीह के साथ रहा। और एक वक्त आया कि यीशु मसीह जिंदा आसमान पर सऊद फरमा गए। और तारीख बयान करती है कि 60 सालों के बाद यीशु मसीह 30 एडी में, जब तारीख यीशु मसीह से शुरू होती है, 30-33 एडी में यीशु मसीह आसमान पर चले गए। और तकरीबन 90 एडी में या 95 में यीशु मसीह दोबारा इसे तकरीबन 60 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह इसे दोबारा नजर आए हैं। 60 साल के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इसे नजर आते हैं तो यीशु मसीह का लिबास, यीशु मसीह की पोशाक पहले जैसी नहीं है। इसने यीशु मसीह को अपने साथ देखा है। यीशु मसीह ने 3.5 साल जो जमीन पर खिदमत की, जिसके दौरान यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना, इसने यीशु मसीह को देखा था। उसका पहनावा कैसा है, यीशु मसीह दिखता कैसा है। लेकिन जब आगे चलता है तो वो कहता है 11वीं आयत में कि जो कुछ एक बड़ी आवाज सुनी, और आवाज क्या? उससे कहती कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और कलाम में लिखा है 12वीं आयत में कि मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के साथ चिरागदान देखे। क्या देखे? सोने के साथ। यीशु मसीह से वो पहले वाकिफ है। अब इस हुलिये पर या इस वज़ा कता पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर
हम ये देखते हैं कि चिराग दान वो देखता है। यहूदी जो है, यहूदी हैकल के अंदर वो 7 जो है चिरागदान वो जलाया, 7 जो है वो चिराग जलाते थे। काहिन का ये काम हुआ करता था हैकल में कि वो हर रोज उसमें जैतून का तेल डालता और उसमें वो बनाकर उसे उसके बीच में आग लगाता ताकि उसके साथ हैकल में रोशनी हो। ये जो चिराग दान है ये फर्क है। लेकिन जो 7 कलीसियाओं की बात यूहन्ना कर रहा है, ये 7 कलीसियां बिल्कुल 7 अलग-अलग चिरागदान है। लेकिन वो चिरागदान जिनमें यीशु मसीह उसे फिरता हुआ उसे नजर आया है, वो 7 फर्क है। यानी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और यीशु मसीह उनके दरमियान में घूम फिर रहा है। 12वीं आयत में लिखा है कि मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा। वो बात आगे को कर रहा है, लेकिन मुंह फेरने का मतलब है कि उसने पीछे मुड़कर देखा। मुंह फेरा तो उसने कहा कि फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। चिरागदान, चिरागदान का क्या काम होता है? कोई बता सकता है? अब तो चिराग बड़े कम जलते हैं। चिरागदान का काम क्या होता है जी? घर में रोशनी देना। अभी पहले पहले चिराग हुआ करते थे, वो चिराग जो है वो रोशनी देते थे। लेकिन यहाँ पर अस्तारी जुबान में ये निशान जो दे रहा है चिरागदान, असल में जो चिरागदान की वो बात कर रहा है, उससे पहले उसने 11वीं आयत में 7 कलीसियाओं की बात की। ये चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। चिराग क्या करता है? चिराग क्या करता है? हमें रोशनी देता है। 7 चिरागदान का मतलब 7 कलीसियाएं हैं। और चिरागदान के अंदर जो तेल डाला जाता है, तेल रूह कुदस जो है वो तेल जो है वो रूह कुदस की रामत है। तो यूहन्ना ये बताना चाहता है कि वो जो 7 चिरागदान है वो 7 कलीसियाएं हैं। और फिर 13वीं आयत में वो कहता है, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। पहले ऐसे नहीं होता था कि खुदावंद यीशु मसीह वो सीने पर जो सीना बंद है वो सीने पर पहने। ये लिबास जो पांव तक लंबा लिबास है, जैसे पादिसबान गौन पहनते हैं, पुराने अदमा में ये जो है ये काहिनों का लिबास हुआ करता था कि उनके सीने के ऊपर जो शील्ड, जो सीना बंद है वो सोने को हुआ करता था और उनका लिबास जो है वो लंबा हुआ करता था। और लिखा कि पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। वो कहता है मैंने उसको देखा। और ये बात कि उसने यीशु को, उसने सुबास देने वाले को उन चिराग दानों के बीच में फिरते हुए देखा, चलते फिरते देखा। इसका मतलब ये है कि चिरागदान कौन है? मैंने अभी आपको बताया, कलीसिया है। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु कलीसिया के अंदर चलता फिरता है, वो कलीसियाओं में मौजूद होता है। और जैसे पुराने अदमा में हम अभी हमने देखा और हम इस वाक़े से वाकिफ है पढ़ने वाले कि काहिन जो है उसका काम हैकल के अंदर रोशनी, तब लाइट बिजली नहीं हुआ करती थी, तो रात के टाइम अंधेरे के अंदर उजाला करने के लिए या दिन के वक्त भी उसमें रोशनी करने के लिए ये काम काहिन का हुआ करता था। यीशु मसीह जो हमारा सरदार काहिन है वो आज भी कलीसिया के अंदर चलता फिरता है ताकि कलीसिया के वसीला से नूर जो है वो दुनिया में पहुंचे। कलीसिया का मकसद ये नहीं कि उसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, उसका पादी साहब बड़ी अच्छी गाड़ी पर आता हो, उनके पास बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम हो, उनकी क्वायर बड़ी अच्छी हो, लेकिन कलीसिया की वजह से दुनिया में नूर ना जा रहा हो। क्यों चर्च में पैगाम दिए जाते हैं? क्यों पादी साहब घरों में आकर शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर फाकत रखते हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम्हारा नूर दुनिया पर चमके ताकि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर क्या करें? बाप की तमजीद करें। कलीसिया का एक ही मकसद है कि उनमें से नूर चमके, उनका टेस्ट, उनका नमक दुनिया में जाए, लोग उनको देखकर, उनके नूर को देखकर आसमानी बाप की जो आसमान पर है वो बाप की तमजीद करें। अब जब यूहन्ना वो देखता है खुदावंद यीशु मसीह को, शख्सियत वही है, लेकिन अब यीशु जलाली बन चुका। और हमने यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब की 5वीं आयत में देखा कि यीशु मसीह बाप को कहता कि तूने वो काम जो मुझे दिया मैंने इसको मुकम्मल किया, अब मुझे वो जलाल अता कर दे जो मैं दुनिया के पेशतर से तुझसे रखता था। अब यीशु मसीह जब यूहन्ना पर जाहिर हो रहा है, अपने रसूल यूहन्ना पर जाहिर होता है, तो यीशु मसीह अब एक जलाली सूरत में जाहिर होता है। अब उसकी शख्सियत में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। उसके सर पर कांटों का ताज नहीं है, बल्कि उसके सर के बाल सफेद ऊन की मानिद हैं,
सफेद रंग जो है ये पाकीज़गी को जाहिर करता है। और खुदा के कलाम में दानियल की किताब, दानियल का सहीफा और उसके 7वें बाब की 9वीं आयत में भी हमें ऐसा ही एक शख्स और ऐसी एक शख्सियत मिलती है कि मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अयाम, कदीमुल अयाम का मतलब है कि वो जो बड़ा पुराना है, कदीमुल अयाम, इससे पहले के दिन और रात शुरू होते, वो बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की माने थे। उसका तख्त आग के शोला की माने था, जलती आग की माने थे। और मुकाशवा में यूहन्ना भी इसी बात को बयान करता है कि जिस आवाज देने वाले को मैंने देखा है उसके सर के बाल जो है वो किसकी मानिद हैं? सफेद ऊन, बल्कि बर्फ की मानिद सफेद हैं। और मसीह खुदावन का सर अब उसके जाहो जलाल, उसकी हशमत, पाकीज़गी और जलाल की अक्कासी करता है। बाल किन के सफेद हो जाते हैं बता सकता है? जो बूढ़े हो जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं। यीशु मसीह अब जब आएगा तो वो छोटा सा बच्चा बनकर नहीं आएगा, ना वो नौजवान बनकर आएगा, बल्कि वो एक बाइख्तियार शख्सियत, कदीमुल अयाम, जो पहले से ही मौजूद था। यीशु मसीह ने कहा मैं तो बाप से के साथ पेशतर से जो जलाल रखता हूँ, अब वो जब आएगा तो वो जलाली सूरत में इस दुनिया में आएगा। 7 चिरागदानों से मुराद मैंने आपको बताया कि ये 7 कलीसियाएं हैं। चिराग जो है वो कलाम है, चिराग जो है वो कलाम है। कलाम में क्या लिखा है? ज़बूर में कहता है, ज़बूर 119 में, कि तेरा कलाम क्या है? मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। चिरागदान जो है, जो बर्तन है, वो कलीसिया है। चिराग जो है या जो रोशनी है वो खुदा का कलाम है। और जिसकी वजह से चिराग जलता है वो क्या होता है? चिराग किसकी वजह से जलता है? तेल की वजह से। वो तेल रूह कुदस है। खुदा रूह कुदस की वजह से कलीसिया के अंदर कलाम की रोशनी आती है। और कलाम में लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि मैंने उस आवाज देने वाले को जब देखा तो वो 7 कलीसियाओं का जिक्र करता है। उसके बाद ये कहता है कि मैंने फिर कर चिरागदान जो देखे हैं, वो कौन से चिरागदान है? सोने के 7 चिरागदान है। कौन से चिरागदान है? सोने के चिरागदान ये जाहिर करते हैं कि कलीसिया, ईमानदार जमात जो है वो आम लोग नहीं है, वो कोई आम लोग नहीं है। सोने के चिरागदान ये उनकी इम्तियाजी हैसियत को बयान करते हैं। और फिर 13वीं आयत में वो यीशु का हुलिया बयान करता है कि जो पांव तक का जामा पहने हुए है। पहले हैकल में काहिन चिरागदानों के दरमियान फिरते और उनको रोशन करते थे, लेकिन आज यीशु कलीसिया में होने के बायस कलीसिया को अपने कलाम से रोशन करता है। अच्छा, आगे लिखा है उसका सर और बाल सफेद ऊन, बल्कि बर्फ की माने सफेद थे। और उसकी आंखें आग के शोला की माने थी। आंखें किसकी माने थी? आग के शोला की माने थी। आग के शोला की माने आंखें होना ये इस बात को जाहिर करती है कि अब यीशु मसीह जब आ रहा है तो वो गजबनाक होकर आ रहा है। अब वो छोटा बच्चा बनकर नहीं आ रहा कि हम सोचे कि वो छोटा बच्चा बनकर आ रहा है और फिर हम गीत गाएंगे कि वो चरनी में आ गया है या वो आ गया है, उसके वो आकर सजदा कर लो, उसको नजराने दे दो। अब जब वो इस दुनिया में आएगा, उसकी आंखें आग के शोला की मानिद हैं। वो उसके गजबनाक अदालत के दिन की याद हमें दिलाती हैं। और ऐसा नहीं कि अभी उसकी आंखें गजबनाक हैं, ये अभी वो मुस्तकबिल की बात कर रहा है कि जब वो इस दुनिया पर अदालत करने के लिए आएगा, जो उसकी ज़हरा आमद है उसमें वो गजबनाक बनकर आएगा। लेकिन आज यीशु की आंखें वो गुनाहगारों को ढूंढती हैं। और यीशु ने खुद कहा कि इब्ने आदम क्या करने आया है? खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया है? अभी उसकी आंखें वो गुनाहगारों को ढूंढती हैं, वो निजात देने आया। वो अपनी इस जिंदगी में जब वो इस दुनिया में था तो वो जकई के हाँ चला गया। लोगों ने भी कहा कि ये तो एक गुनाहगार के यहाँ चला गया। यीशु ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। जब वो उन लोगों के साथ जो दुनियावी तौर पर ठुकराए हुए लोग थे उनके साथ बैठता तो लोग कहते कि ये तो गुनाहगारों के यहाँ चला गया। क्या ये जानता नहीं था वो औरत जो अपने बालों के साथ उसके पाँव पूछ रही है और आंसू के साथ धो रही है? लोग कहते कि इसे मालूम ना था। यीशु मसीह उसके गुनाह भी माफ करता है, क्योंकि यीशु मसीह के आने का मकसद ही ये है कि वो गुनाहगारों को ढूंढे और उन्हें निजात दे। लेकिन अब जब यीशु अपनी ज़हरा आमद में आएगा तो उसकी आंखें गजबनाक होंगी, आग के शोला की मानिद होंगी। और आग क्या करती है? चीजों को क्या कर देती है? जला देती है। आप अंदाजा करें कि वो कैसे कहर और गजब में आएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके फजल का दौर चल रहा है।
अगर कोई आज उस पर ईमान नहीं लाता तो ये उसके लिए मौका है, और जो उस पर ईमान नहीं लाएगा वो फिर उसकी उस आमद पर ईमान लाने की कोशिश करेगा, उस वक्त उसके लिए उसके पास मौका नहीं होगा। और फिर आगे जो उसकी निशानी बयान की है, एक नई शख्सियत के तौर पर उसने बयान किया है। 15वीं आयत में यूहन्ना कहता है, और उसके पांव उस खालिस पीतल के हैं। चले मैं साथ साथ इसको लिखता हूं, शोला की सी आंखें। इसका मतलब यह है कि वो अब जब दुनिया को देखेगा तो वो गजब से देखेगा, गजबनाक आंखों से देखेगा, गजब की इलामत। अच्छा, आगे लिखा है कि उसके पांव खालिस पीतल कैसे थे। किस कैसे थे? पीतल कैसे थे। अगर आपने गिनती की किताब उसका 21वां बाब पढ़ा हो तो वहां पर हमें खुदा के कलाम में जिक्र मिलता है कि जब कौम बनी इसराइल बुड़बुड़ाए तो लिखा है कि खुदा ने उनमें सांप भेजे। वो सांप जिसको भी डसते थे, जलाने वाले सांप, वो जिसको भी डसते थे वो बंदा उधर ही बियाबान में मर जाता था। क्यों खुदा ने भेजे? क्योंकि इसराइली लोग खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाए थे, खुदा के खिलाफ बातें उन्होंने की। तो फिर कलाम में लिखा है कि मूसा खुदा के सामने गया और उसने जाकर कहा कि खुदावन, लोग लोग तो डर गए हैं, वो तो परेशान है, अब क्या करें? खुदा ने उससे कहा मूसा से कि लकड़ी की एक बल्ली बनाओ। बल्ली जो है जैसे स्लीब होती है वैसे की, उसको बल्ली कहते हैं। लकड़ी का एक ढांचा बनाओ, और खुदावन ने उससे कहा कि उसके ऊपर एक सांप, जो पीतल का सांप है। कौन सा सांप है? पहले जो सांप काट रहे थे वो तो सांप ही थे, लेकिन बचाने के लिए भी जरूरी था कि वो सांप की तरह देकर। कलाम में लिखा है जिंदगी की किताब के अंदर, और उसके 21वें बाब में आप घर पर जाकर पढ़िएगा, खुदावन ने कहा कि जिस किसी को भी सांप डसता है, अगर वो डसा हुआ उसे उस पीतल के सांप की जानिब उसकी आंखें कर दी जाए, तो जो कोई उस पीतल के सांप को देखेगा उसकी नजर उस पर पड़ेगी, वो जिसे सांप ने डसा है वो बच जाएगा। पीतल के पांव ये उसके गजब को और उसकी अदालत को जाहिर करते हैं। किसको जाहिर करते हैं? गजब को और उसकी अदालत को जाहिर करते हैं। पांव से क्या काम करते हैं? हम चलते हैं। पीतल के पांव अदालत को जाहिर करते हैं। अब यीशु जब इस दुनिया में आएगा तो फिर उसके पांव जो है वो पीतल के से होंगे, और वो ये जाहिर करते हैं कि पीतल जो है वो खुदा की अदालत को जाहिर करता है। जब लोगों ने बियाबान में इस पीतल के सांप को देखा, अब हर एक को ये पता था कि खुदा की अदालत हम पर हो रही है, हम मर रहे हैं। लोग भाग के पीतल के सांप को देखते थे। पहले तो कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं, लेकिन अब जब यीशु इस दुनिया में दोबारा आने वाला है तो उसकी आंखें आग के शोला की सी हैं, यानी वो गजबनाक होकर आ रहा है, और उसके पांव पीतल के हैं, सुलह की बात के लिए नहीं। अब वो जब आ रहा है तो वो अदालत के लिए आ रहा है। तो ये अस्तारी जुबान है जो मुकाशवा की किताब में है। और फिर लिखा है कि उस खालिस पीतल कैसे थे जो भट्टी में तपाया गया हो। जो क्या किया गया हो भट्टी में? एक तो पीतल है, यानी अदालत का इजहार है। भट्टी में ताया गया, उसका मतलब यह है कि वो अदालत जब करेगा तो आग की भट्टी है उसमें डाल देगा। ये उसके गजब का और इंतहाई गजब और उसकी अदालत का बयान करते हैं। तीसरी बात अस्तारी जुबान में जो 15वीं आयत में उसने कही वो ये कि उसकी आवाज जोर के पानी की सी है। उसकी आवाज कैसी है? जोर का पानी। जोर के पानी की आवाज कभी किसी ने सुनी है? जोर के पानी की आवाज कहां पे होती है? समुंदर पर। पानी गहरा भी होता है और उसकी आवाज भी इतनी खौफनाक होती है। अगर आप रात 12-1 बजे समुंदर पर जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पानी मेरी तरफ आ जाएगा। जोर के पानी की सी आवाज जो है वो ये जाहिर करती है कि वो हशमत वाला भी है, इज्जत वाला भी है, कुदरत वाला भी है और जोर वाला भी है। पानी, समुंदर जो है ये खुदा की कुदरत को बयान करता है। जोर का पानी और या उसकी आवाज है वो खुदा की कुदरत को भी बयान करती है और उसके साथ उसके जोर को भी बयान करती है। जब ये समुद्रों में तूफान आते हैं तो क्या होता है कि लोग बचने की कोशिश करते हैं। अगर वक्त से पहले जहाँ पर समुद्री तूफान आता है लोग वहां से ना निकले तो समुद्र उन्हें ले डूबता है। खुदा ना करे कभी आपको या में ऐसा सामना करना पड़े पानी। तो वो एक पंजाबी की कहावत भी बनी है कि पानी जा कोई मारू नहीं, त्याग जा कोई साड़ू नहीं। अगर आग आ जाए तो वो उस जैसा कोई जला नहीं सकती, और पानी जैसा अगर पानी कहीं पर आ जाए तो इंसान पानी से भाग नहीं सकता। तो जोर के से पानी की आवाज ये उसकी कुदरत और जोर को बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो वो पूरी कुदरत के साथ और पूरे जोर के साथ आएगा। पहले वो ऐसे नहीं आया था दुनिया में, लोगों ने उसे सताया,
लोगों ने उसे मार दिया, लोगों ने उसे सलीब पर कुर्बान कर दिया, लेकिन वो क्या कह रहा है, बाप क्या कर इनको, उसकी आवाज माफी के लिए निकलती है। लेकिन अब जब उसकी आवाज आएगी तो ऐसी होगी जैसे जोर के पानी की सी आवाज है, वो कुदरत वाली आवाज होगी कि वो कहेगा और हो जाएगा, और उसकी आवाज में जोर भी होगा। और ज़बूर की किताब के अंदर ज़बूर 29 और उसकी 4थी आयत में भी हमें एक ऐसी ही बात का जिक्र मिलता है। खुदावंद की आवाज में क्या है, कुदरत है, और खुदावंद की आवाज में क्या है, जलाल है। यस्सु की आवाज जो उसने सुनी योना आरफ ने, वो कहता है कि वो ऐसी आवाज थी जैसे जोर के पानी की सी आवाज होती है। और आयात ये बयान करती हैं कि खुदावंद की आवाज जो है उसमें कुदरत भी है और उसकी आवाज में जलाल भी है। एक और हवाला है, आप इसको घर पर पढ़ लीजिएगा, हिजकिय्याह की किताब 43वां बाब और उसकी 2री आयत, 16वीं आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। क्या थे उसके दाहिने हाथ में? 7 सितारे थे। दाहिना हाथ या सीधा हाथ जो है ये इम्तियाज को, हमारे लिए इम्तियाज को जाहिर करता है। तो दाहिना हाथ जो है ये इज्जत और इम्तियाज को जाहिर करता है। और यस्सु अपने खादमों को बादशाहों, शहजादों और दुनिया के लोगों से ज्यादा इज्जत देता है। और यूहन्ना फिर अस्तारी जुबान में ये बयान करता है कि उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं। क्या है? 7 सितारे हैं। और सितारे जो वो कहता है ये असल में कलीसिया के जो खादमीन है ये उनकी बात करता है। सितारों का क्या काम होता है? वो क्या करते हैं? रोशनी देते हैं, चमकते हैं। और सितारे जो हैं, हमने देखा है यीशु मसीह जब पैदा हुए तो सितारे ने किनकी रहनुमाई की थी? मजूसियों की। सितारे रहनुमाई भी करते हैं, सितारे रोशनी भी देते हैं, सितारे सिमत का सुबह और शाम के वक्त का तयन भी करते हैं। पहले वक्तों में जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग जैसे ही शाम होती तो शाम का पहला सितारा जो नजर आता, लोग कहते हैं लो जी रात होने वाली है, अब दिन खत्म हो गया है। तो सितारे कलाम में लिखा है, यूहन्ना आरिफ ये कहता है कि ना सिर्फ उसकी आंखें आग के शोला की सी हैं, उसके जो सर के बाल हैं वो सफेद ऊन की मानी सफेद है, बल्कि उसकी आंखें आग के शोला की माने थी। उसके पांव खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में ताया गया हो, आवाज जोर के पानी की सी है। और फिर वो कहता है कि उसके दाहिने हाथ में क्या है? 7 सितारे। ये 7 सितारे जो हैं, ये 7 सितारे खुदा के खादम है जो 7 कलीसियाओं में और आज दुनिया में कलीसियाओं में काम करते हैं। खादमीन पाकिस्तानी है जो जैसा चाहें कलीसिया को वहीं पर लेकर जा सकते हैं। अगर कोई खादम खुद किसी बिदती तालीम का शिकार है, अगर उसकी खुद की तालीम सही नहीं है, तो वो कलीसिया को भी, वो चिरागदान को भी, वो रोशनी को भी किसी और तरफ ले जाएगा। 7 सितारे कलीसियाओं के पासबान या पादरी हैं। वो कहता है कि मैंने उसको देखा, वो चिरागदानों में फिर रहा है, यानी कलीसिया में फिर रहा है। और जो सितारे हैं यानी खादमीन है, कलीसियाओं के पास्टर हैं, वो कहता है कि वो उसके क्या है? हाथ में है। कौन उसके हाथ में है? कलीसिया के पास्टर उसके हाथ में है। सब कलीसिया में वो घूमता फिरता है, उनमें आता है, सुनत करता है, लेकिन जो पास्टर हैं वो उसके हाथ में है। वो कहता है कि उसके सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में है। और इससे मुराद कलीसियाओं के फरिश्ते या खादमीन है। और वो खादम जो सच्चाई से काम कर रहे हैं वो खुदावंद के हाथ में है। और जो पादरी सही से काम नहीं कर रहे, पैसा कमाने की धुन है या अपने आप को बढ़ाने की धुन है, अपनी जाती जो पजीराई है उसकी धुन है, वो खुदावंद के या यस्सु के हाथ में नहीं। वो किसके हाथ में? अबलीस के हाथ में। खुदावंद ये चाहता है कि उसके खादम उसके हाथ में हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हें चरवाहे बख्शूंगा जो तुम्हारी अच्छे तौर पर गलाबानी करेंगे। जो चरवाहे अच्छी तौर पर गलाबानी करते हैं वो अच्छे सितारे। पुराने वक्तों में लोग सितारों से रहनुमाई लेकर सफर करते थे, सितारों की रहनुमाई में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचते थे। और आज कलीसिया के लिए जरूरी है कि उनमें जो सितारे हैं वो उनकी अच्छी तौर पर रहनुमाई करें। 16वीं आयत का दूसरा हिस्सा लिखा है कि उसके हाथ में सितारे हैं और उसके मुंह से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती है। 2-धारी क्या निकलती है? तेज तलवार। 2-धारी तलवार जो है बाइबल मुकद्दस में इसे खुदा के कलाम को तलवार कहा गया है। और इसी वक्त उसका 6वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है उसे ले लो। कलाम जो सितारे पेश करते हैं,
अगर तो वो खुदावंद के हाथ में या खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदावंद ही अपना कलाम उनके मुंह में देता है। और जब हम दुआ भी करते हैं, कहते हैं खुदा के खादम के लिए, क्या खुदावंद आज तेरा खादम ना बोले बल्कि कौन बोले? तू उसमें से होकर बोले, तेरा रूह उसमें से बोले। और कलाम में लिखा है कि उसकी हाथ में खादमीन या सितारे हैं और उसके मुंह में से एक दो धारी तेज तलवार निकलती है। दो धारी का मतलब ये है कि तलवार जो है दो धारी है, उसकी दो धारे हैं। अगर वो इधर इतना असर कर रही तो वो इधर भी इतना ही असर करेगी। और अगर दो धारी की बात करें कि उसकी धार इधर को है तो खादम पर भी उतना ही असर करेगी। और अगर खादम कलाम तो सुनाता है लेकिन उसकी अपनी जिंदगी पर उसका असर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो खादम, कलीसिया का पास्टर, वो सितारा खुदावंद के हाथ में नहीं है। और रोमियो के खात में लिखा है कि तू जो वास करता है कि चोरी ना कर, खुद क्यों चोरी करता है। खादमीन के लिए भी ये बात है कि उनको अगर खुदावंद ने चुना है, वो खुदावंद के हाथ में है, तो वो काम भी वैसा ही करे जैसा खुदावंद उनसे चाहता है। तलवार ये वो हथियार है जो खुदावंद इस्तेमाल करता है इंसानी दिल को तब्दील करने के लिए। खुदावंद इस हथियार को इस्तेमाल करता है। इब्रानियों का खात उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जान और रूह और बंद बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, दिल के गहराइयों में जाकर असर करता है। खुदावंद भी जब किसी जिंदगी को बदलना चाहता है तो वो कलाम के जरिए से बदलता है। कलाम जो तलवार है, खुदावंद इंसानी दिल के अंदर उस कलाम को भेजता है। आज तक जितनों ने मसीह को कबूल किया उन्होंने कलाम को सुनकर ही कबूल किया। और वो जो कलाम को सुने बगैर किसी इंसान की जिंदगी को देखकर कबूल करते हैं, उनकी तब्दीली या उनकी कबूलियत भी थोड़ी ही देर के लिए होती है। जब दुनिया या कलीसिया में बदी आ जाती है तो तब भी खुदा इसी तलवार का इस्तेमाल करता है। दो हवाले हैं लेकिन हम एक देखेंगे। मुकाशवा 3 बाब 13 से 16 है। खुदावंद के कलीसिया से शिकायत है। मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत कलाम में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और लुदिकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिखे जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, पास चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। जब कलीसिया में बदी आ जाती है, ईमानदारों में, ईमानदार जिंदगी में बदी आती है, तो फिर खुदावंद उसे अपने मुंह से या अपने पास से दूर कर देता है। इसीलिए क्योंकि जो कलाम है, कलीसिया में जो खादमीन सुनाने वाले हैं, वो कलाम खुदावंद ही उनके मुंह में डालता है। लेकिन अगर वो गलत हो जाए तो खुदावंद उन्हें निकाल बाहर फेंकता है। अगली बात जिसको हम सीखेंगे वो ये है, एक तो ये कि उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है। हमने क्या देखा कि दो धारी तेज तलवार का क्या मतलब है? खुदा का कलाम क्या है? दो धारी तेज तलवार। और फिर आगे लिखा है 16वीं आयत के अगले हिस्सा में, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। कलाम में लिखा है कि उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे क्या? तेजी के वक्त आफताब। उसका चेहरा ऐसा है जैसा तेजी के वक्त आफताब। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। आफताब किसे कहते हैं? सूरज को। आफताब कहते हैं सूरज को। चेहरा आफताब की मानित। आज तो खैर इतना दिन ज्यादा नहीं लगा हुआ, लेकिन जब कभी बहुत दोपहर धूप हो तो क्या हम सूरज की तरफ देख सकते हैं? नहीं। यहाँ यूहन्ना यीशु के चेहरे को बगौर देखता है और उसकी चमक की ताब ना लाकर वो उसके कदमों में गिर जाता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब यीशु पहले जैसा नहीं है, अब वो तब्दील हो गया, वो जलाली बन गया है। और आगे लिखा 7वीं आयत में, जब मैंने उसे देखा, उसके चेहरे को देखा जैसे तेज के वक्त आफताब है मेरी आंखों में, मैं उसकी ताब ना ला सका। फिर लिखा कि मैं उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। क्या हो गया? गिर पड़ा, मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। और चेहरा आफताब की मानिद, इसका मतलब है सूरज की रोशनी की मानिद। और ये यूहन्ना के साथ पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी मूसा, हारून, यशुआ, अयूब, यसाया और फिर नए आदमा में साउल और फिर यूहन्ना,
ये सब वो लोग हैं जो इस नूर की और इस रोशनी की ताब नहीं ला सके। यीशु मसीह कदीमुल अयाम है, वो पहले से ही मौजूद है। चेहरा आफताब की मानिद है, सूरज की रोशनी की तरह उसमें से रोशनी, बल्कि उससे भी ज्यादा रोशनी उसमें से निकल रही है। वो इस रोशनी की ताब नहीं ला सका, लेकिन कलीसिया जो चिरागदान है, अभी हमने देखा कलीसिया जो चिरागदान है उसकी रोशनी दुनिया में जाती है, लेकिन कलीसिया को रोशन करने वाला जो है उसका चेहरा किसकी मानिद है? आफताब या सूरज की मानिद है, जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कलीसिया को जो रोशनी मिलती है वो रूह कुदस के वसीला से मिलती है। और अगर हम रूह कुदस को कलीसिया में से नजरअंदाज कर दें, रूह कुदस पर ईमान नहीं रखते, तो फिर हम इस चेहरे की, जिसका चेहरा आफताब की मानिद है, हम उस नूर की ताब नहीं ला सकते। फिर लिखा है 7वीं आयत में कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। यीशु की मोहब्बत देखकर, ये उसका करीबी दोस्त था, उसका शागिर्द था। यीशु मसीह ने अपनी माँ को इसे सौंपा था, इसे अपने खानदान की जिम्मेदारी देखी। ये बड़े जोश से भर गया और इसने यीशु की जानिब पूरी तरह देखने की कोशिश की कि मैं यीशु को देख लूं। 60 साल के बाद दोबारा इसे नजारा मिला था, यीशु की आवाज आई थी, लेकिन लिखा है कि अब यीशु वैसा नहीं बल्कि जलाली बन चुका था। और जब इसने यीशु को देखा तो डर के मारे इसका मुंह नीचे चला गया। और लिखा है कि फिर मैं उसके पाँव में, जो पीतल के से थे पाँव थे, वो कहता है कि मैं उसके कदमों में गिर गया। और फिर यीशु ने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा और फिर उसे यकीन दिलाया कि वो यीशु ही है, कोई और शख्सियत नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है। फिर यीशु ने कैसे उसे यकीन दिलाया? कहा कि मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मर गया था, क्या हो गया था? फरिश्ते नहीं मरते, खुदा नहीं मरा, रूह कुदस नहीं मरता। यीशु ने यकीन दिलाया, परेशान ना हो, मर गया था और देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। और साथ ये भी कहा कि मौत की, आलम अरवाह की कुंजियां या चाबियां जो है वो किसके पास है? यूहन्ना को पता था कि यीशु मर गया था, उसे मौत आई थी, 3 दिन उसका बदन जो है वो कब्र में रहा, लेकिन उसकी रूह आलम अरवाह में गई, जहां पर उसने जाकर कैदियों में मुनादी की। यीशु ने फिर उसको बताया कि मैं वो हूँ जो मौत और आलम अरवाह की कुंजियां, चाबियां अपने पास रखता हूँ। तू मरेगा नहीं, तूने मेरा जलाल देखा, तू इस काम को सरंजाम दे। और फिर 19वीं आयत में लिखा है कि वो, यानी यीशु से कहता है कि बस जो बातें तूने देखी और जो है और जो इसके बाद होने वाली है, इन सब बातों को क्या कर ले? लिख ले। अभी हमने पिछली क्लास में भी इसकी बात की है, लेकिन दोबारा से, चूंकि दोबारा इसकी बात आई है, हम इस पर दोबारा बात करेंगे कि यीशु मसीह अव्वल व आखिर है। वो अपनी अलूहियत को, अलूहियत कहते हैं खुदा होने को, इलाही होने को, इलाही हम कहते हैं खुदा को, यानी वो अपनी अलूहियत का जिक्र करता है। यीशु मसीह अव्वल और आखिर है। अव्वल और आखिर, कोई इंसान अव्वल और आखिर नहीं हो सकता, ये खुदा ही है। यीशु मसीह कहता है कि वो अव्वल और आखिर है, वो अपनी अलूहियत का इजहार करता है, अलूहियत का इजहार, उसे बताता है कि ये मैं हूं। और फिर यीशु मसीह दूसरी बात जो वो कहता है कि मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां, ये उसके शाही इख्तियार की बात करती हैं। और उसके साथ ये भी बात यीशु मसीह उसको बताता है कि मुर्दों और जिंदों का इंसाफ करने का इख्तियार मेरे पास है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आयात जो है, यूहन्ना जिसके कदमों में गिर पड़ा वो कोई फरिश्ता था, लेकिन किसी फरिश्ते में ये चीज नहीं हो सकती कि वो अव्वल आखिर भी हो या उसके पास इख्तियार हो। उसके पास, फरिश्तों के पास महदूद इख्तियार है। खुदावंद कहता है जिब्राइल फरिश्ते को कि जा मरियम के पास चला जा, उससे पैगाम देता है। जब मर्जी आती है तो वो यूसुफ के पास भेजता है। फरिश्ते अपनी मर्जी नहीं कर सकते, उनको जो इख्तियार है वो महदूद इख्तियार है। लेकिन यीशु के पास जो इख्तियार है वो उससे उसके बाप की तरफ से मिला है कि मौत और आलम अरवाह की चाबियां उसके पास आ गई हैं। अभी उसी की अलूहियत का इजहार और उसके शाही इख्तियार का इजहार हमें इस जगह पर मिलता है। मुकाशवा की किताब का खाका, हमने इस पर पहले भी बात की, मुख्तसर बताऊंगा, लिखूंगा नहीं वक्त बचाने के लिए, कि यीशु ने कहा 19वीं आयत में कि जो बातें तूने देखी, जो बातें तूने देखी, पहला बाब माजी के दौर का नजारा पेश करता है। उसने यीशु के
यीशु को देखा, वो कलीसियाओं की बात करता है। पहला बाब जो है ये माजी का नजारा पेश करता है, और फिर आगे लिखा है और जो है ये हाल की बातें करता है। ये बाब जो है पहला बाब ये हाल की बातें करता है। यहाँ पर 7 कलीसियाओं का जिक्र भी है। वो कहता है कि 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, ये हाल की बात करता है। और उसके साथ दूसरा और तीसरा बाब जो है मुकाशफा का, वो हमें ये बताते हैं कि कलीसियाएं जो हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं हाल में। और तीसरी बात जो इस बाब में लिखी है 19वीं आयत में, पहले बाब की 19वीं आयत में, कि इसके बाद जो होने वाली है ये मुस्तकबिल की बात करती हैं। और चौथा बाब, उसके अंदर यहाँ पर ये अल्फाज दोहराए गए चौथे बाब में, उसकी पहली आयत में लिखा है कि यहाँ ऊपर आ जा। इसीलिए 5 ता